Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की। तो आज उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन शॉर्ट रन कर्व्स। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग रन शॉर्ट रन कर्व्स। पर बिफोर वी मूव अहेड आई जस्ट वांट यू टू नो, पहले हम ये चीज समझ लें कि लॉन्ग रन होता क्या है। इकोनॉमिक्स में जैसे हम आपको बता चुके हैं कि दो सिचुएशन होती है, एक लॉन्ग रन एक शॉर्ट रन। अगर हम अकाउंट्स की बात करें या अगर हम किसी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करें तो शॉर्ट रन का मतलब होता है फ्यू मंथ्स, ईयर्स। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो यहाँ पे शॉर्ट रन का मतलब है जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होते हैं, और लॉन्ग रन का मतलब है जहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले देखें क्या कहता है ये लॉन्ग रन। द लॉन्ग रन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यानी ये ऐसा समय काल होता है, ये ऐसे ड्यूरेशन होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, जो फिक्स भी होते हैं वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें हम तीन तरह के कर्व्स की बात करेंगे आज: लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट रन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रिकमेंड यू दैट आप वो वीडियो पहले देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। ओके, तो चलिए समझते हैं पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? वो ओवरऑल कॉस्ट होती है। आपको जैसे पता है कि दैट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिराइव्ड। तो जब हम बात करेंगे लॉन्ग रन की, हमेशा आपको याद रखना है यू हैव टू राइट एल आर बिफोर। एल लिखेंगे या एल आर लिखेंगे, तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो देखिए क्या कहते हैं, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It is the least cost of producing a given level of output. With the help of total cost, we just try to find out a point. उस point को, या आप कह सकते हैं उस point की तलाश की जाती है, कोशिश की जाती है उस point तक पहुंच सके जहां पे minimum cost में हमें अधिकतम लाभ या maximum profit हो। तो what is the name of this curve? Here you can see the nature of this long run total cost curve. ये एक upward sloping है, ये origin से शुरू होता है to cost curve, ये origin से शुरू होता है, फिर आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग ट्रेंड और फिर अल्टीमेटली ये बढ़ते बढ़ते हायर लेवल तक जाता है एट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कर्व विल इनिशियली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन एट एन इंक्रीज रेट। तो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ता जा रहा है। तो ये है हमारा लॉन्ग रन टोटल। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। ये कौन सा कर्व है? एवरेज आपको पता है व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? ये पर यूनिट कॉस्ट होती है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टोटल कॉस्ट को आउटपुट से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। तो लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। Long run average cost can be defined as the average of the LTC curve or the cost per unit of output in the long run। जो अभी हमने आपको बताया, तो ये per unit cost होती है जो कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल कॉस्ट को, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय आउटपुट। लेट्स हैव अ लुक एट द नेचर ऑफ इट्स डायग्राम। यहाँ पे ये जो बनता है, ये जिसका डायग्राम होता है, ये इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एटीसी दिखाई दे रहा है आपको, एटीसी 20, एटीसी 30। तो ये सब एटीसी जो है ये स्मॉल कर्व्स हैं, ये स्मॉल एवरेज कॉस्ट कर्व है, या यू कैन से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। जब कई सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक बड़े से एवरेज कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं, उसे कहा जाता है एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और LAC। So what actually LAC? LAC is a summation of SACs. When number of SACs were collectively or covered by a long run curve or a long average curve, average cost curve, that is known as your LAC। तो इसमें आप देख रहे हैं कई सारे शॉर्ट रन कर्व्स हैं, 20, 30, ATC 40। तो जब ये सारे कर्व को एक बड़े सा कर्व कवर कर लेता है उसे कहा जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे LRAC भी कहा जाता है और LAC भी कहा जाता है। इस कर्व का एक नाम और है, इसे एनवेलप कर्व भी कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट को कवर करता है। जो येलो पोर्शन से हाईलाइट हुआ है वो स्मॉल कर्व्स हैं, शॉर्ट रन कर्व्स हैं, और जो रेड कवर कर रहा है LAC वो हमारा लॉन्ग रन कर्व है। तो दैट इज व्हाई इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। फिर हमारा आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि आपको मालूम है, इसका मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? इट इज एन
additional cost. तो ये क्या है? It is defined as the additional cost of producing an extra unit of the output in the long run. That is when all inputs are variable. तो ये वो कॉस्ट है जहां पे हम जानते हैं कि ये एक एडिशनल बताती है कि एक्स्ट्रा इकाई, एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने के बाद कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है. The LMC curve is derived by the points of tangency between LAC and SAC. तो अब हम देखेंगे इसका नेचर क्या होता है. तो बेसिकली ये जो होता है ये बताता है एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड होने के बाद लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है. तो यहाँ आप देख सकते हैं इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ये नीचे से शुरू हो रहा है, स्टार्ट राइजिंग एंड देन इट रीचेज एट इट्स लोएस्ट एंड देन स्टार्ट राइजिंग. तो ऊपर से आ रहा है धीरे धीरे, फिर नीचे की ओर स्टार्ट फॉलिंग. It start coming down and then starts falling as you can see in the diagram. फिर नीचे एकदम lowest level पे आता है and then starts rising. तो ये है nature आपके marginal curve का. अब now let's have a look at the combination of all the three curves. जिन तीनों कर्व्स की अभी हमने बात की है, अब उन तीनों कर्व्स को हम जरा देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पैनल हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द थ्री, लॉन्ग रन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट कर्व. आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉस्ट, LRAC और LRMC, जिसे LAC और LMC भी कहा जाता है. अपर पैनल में हमने कर्व ड्रॉ किया है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जो ओरिजिन से शुरू होता है. तो ये हम देख रहे हैं ओरिजिन से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली स्टार्ट रेजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. फिर नीचे आपने देखा है हमने पहले जो ड्रॉ किया है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया. आपको ये पता है कि हमेशा मार्जिनल कर्व एवरेज कर्व को और एवरेज कॉस्ट को कट करता है एट इट्स लोएस्ट. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पॉइंट बी, तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पे एमसी या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट. आपने अगर कॉस्ट कर्व ध्यान से पढ़े तो उसमें हमने बताया था कि ये इसका नेचर होता है. ओके कि एमसी जो है एसी को हमेशा कट करता है एट इट्स लोएस्ट. तो यहाँ पे वो पॉइंट है बी पे. अब इसके थ्रू हमें पॉइंट पता चल रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट का क्या पर्पस होता है. टोटल कॉस्ट का एट द वेरी बिगनिंग वी हैव डिस्कस्ड मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम आपकी मार्जिनल कॉस्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है. और आप ये भी देख सकते हैं जो पॉइंट बी है जहां पे एमसी एसी को कट कर रहा है, वहां पे एसी जो है यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है. ऊपर पॉइंट सी बता रहा है स्लोप ऑफ LRTC यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इन पॉइंट्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पॉइंट सी पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, पॉइंट बी पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और ये जो पॉइंट बी है जो ऊपर के पैनल पे पॉइंट बी है, ये बता रहा है कि इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट जो है वो और बढ़ने लगेगा, टोटल कॉस्ट जो है वो और बढ़ने लगेगी. तो अल्टीमेटली इसके थ्रू हमें ये समझ में आया है कि ये रिलेशनशिप है तीनों कर्व्स में. टोटल कॉस्ट जब बढ़ेगी, देखिए एक चीज और समझना है आपको, इन कर्व्स में मेन पर्पस ये होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को घटाना है. तो अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो कोशिश करना है कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें, ताकि वो कॉस्ट भी जो है वो डेविएट हो जाए इस वजह से, ताकि जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमम हो. उम्मीद है आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन टू मी और लेट मी नो कि आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है. इसके बाद अगला टॉपिक जो हम टेकअप करेंगे वो रेवेन्यू एनालिसिस लेंगे, उसके बाद मार्केट्स तक पढ़ेंगे. तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइए. लेकिन एक और बात कहेंगे, अगर आपने शॉर्ट रन कर्व्स पढ़े हैं तब तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको भी देख लीजिए ताकि जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. होप यू ऑल हैव अ ग्रेट वीक अहेड. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू.